ड्रामा सीरियल तरके वफा। इस बार अनीला अपीक की भी हार हो ही गई। उधर आयशा जो शादी छोड़कर चली जाती है, लेकिन घर में आसिफ और मरियम का टकराव और पुप्पो की जिद के मरियम उसे दे दी जाए, लेकिन उसमें वो नाकाम रहेगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शादी के मौके के ऊपर सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अनीला अपी धूम मचा देती है और परेशान होकर अकेली बैठ जाती है कि यहाँ पर सिप्ते उसके पास आकर अपनी बहन को मनाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन उधर ही सजीला जो अयाज और अनम के पास बैठकर उनके साथ तस्वीर बना रही होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर अनम यहाँ पर अपनी बहन अनीला की बुराई कर रही होती है, कहती है कि ये तो किसी को खुश देख ही नहीं सकते, जब तक ये दूसरों की खुशियां तबाह ना कर देना तब तक इन्हें सुकून नहीं आता। यहाँ पर अनम की ये सारी की सारी बातें बिल्कुल भी सिप्ते को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन दूसरी ही जानिब आयशा अपने शोहर के साथ यहाँ से जाने ही लगती है और यहाँ पर सलाम दुआ लेने के बाद गुजर रही होती है। उधर अपने शोहर के साथ आयशा बातें कर रही है, कहती है कि सिप्तेन इनकी मर्जी के बगैर तो सांस भी नहीं लेता। मुझे समझ नहीं आती कि कल को अगर मरियम के साथ रिश्ता होने को गया तो क्या अनिला पे मान जाएंगे। दूसरी जानिब घर में मरियम परेशान सोचों में यह घूम कि आखिर उसकी जिंदगी किस तरह से होकर रह चुकी है। शादी पर जब नहीं जाती तो यहाँ पर सिप्ते भी उसे कॉल करके पूछने की कोशिश करेगा। सिप्ते को इस बात की समझ आ जाती है कि मरियम ने उससे बदला लिया है कि उसने उसे बातें सुनाई थी जिसकी वजह से वो शादी के ऊपर नहीं आए। लॉन में बैठा हुआ सोचों में ही गुम है। उधर दादी अम्मा के पास बैठी हुई मरियम जो इस बार दादी के साथ सारी बातें शेयर कर देती है कि मैंने आसिफ भाई को हमेशा से भाई की तरह से ही माना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दादी अम्मा कहती है कसूर है तो वो कंवल का ही है, उसकी माँ का कसूर है। उसने ही आसिफ के दिल में इस तरह की बातें भरी हैं कि मरियम के साथ मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी मर्जी करना पड़े। जहर का ड्रामा। और यहाँ पर खुद को भी गिराकर इस बार जब घर में पहुंच जाती है तो घर में इस बार खिदमत की जा रही है कंवल की, जहाँ पर खूब उसकी खिदमत की जा रही होती है। यहाँ पर सर बांधे हुए मरियम की माँ उसकी खिदमत कर रही है। दादी अम्मा भी यहाँ पर मौजूद होती है। उधर आसिफ इस बार मरियम की यासर की तस्वीर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जाकर मरियम को हाथ ही लगाने लगता है कि सोच रहा होता है तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें मैं हासिल करके रहूंगा, ये तो होकर ही रहेगा। मरियम के कमरे में यहाँ पर आसिफ को देखकर मरियम भी हक्की बक्की रह जाती है। यहाँ पर जैसे ही कमरे में आती है तो कहती है कि आसिफ भाई आप यहाँ पर। ओ भाई तो मत कहा करो। किचन में काम करती हुई मरियम इस बार फूफो चिल्ला ही पड़ती है। यहाँ पर मरियम की माँ के ऊपर सारी की सारी बातें किचन में मरियम भी सुन रही होती है। कहती है कि आपने मेरे बेटे को मेहमान ही बनाकर रख दिया है, अगर इसी तरह से पराया बनाना तो यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि फूफो सिर्फ और सिर्फ यही चाहती है कि अगर इस घर में मैं आ गई हूँ तो मरियम भी मुझे दे दो। लेकिन ये उसकी चाल है कि मरियम आसिफ को दे दी जाएगी। आसिफ जैसे निकम्मे के पास कोई भी औरत रही तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। उधर सजीला इस बार अपने भाई के पास बैठी हुई मरियम का जिक्र शुरू कर देती है। कहती है कि जो मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है ना, उसके बारे में सोचो प्लीज, मुझे जवाब दो ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं ना। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सिप्ते बोल ही पड़ता है। कहता है कि ठीक है अभिजान, आपकी मर्जी है, मुझे मंजूर है, आप जा सकते हैं उसके घर में और वहाँ पर जाकर रिश्ते की बात कर सकते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में सिप्ते के पास ही मरियम जाएगी, लेकिन जिस तरह से पप्पो कर रही है उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। हमेशा से पप्पो को नाकामी ही होगी। कौन कौन चाहता है कि वाकई अगर जोड़ी है तो वो मरियम और सिप्ते की ही है, लेकिन इनके बीच में सजीला, अनीला और अनम जब उन दोनों को तबाह करके रख देंगी, कभी भी सिप्ते अपनी बहनों के बगैर चलता ही नहीं है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।